स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बच्चे होंगे। वेलकम अगेन टू अवर चैनल पॉलिटेक्निक अपडेटर का और नई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप सभी स्टूडेंट्स जो भी आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम कंपटीशन कर रहे हैं या फिर इंडिया लेवल के एग्ज़ाम कंपटीशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों में से जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में से 2-3 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में हम लोग कवर करेंगे राज्य के ह्यूमन राइट्स, उत्तर प्रदेश राज्य के ह्यूमन राइट्स, राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स, इंडिया के ह्यूमन राइट्स यानी कि, और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स का भी थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज की वीडियो में जो मैं 30-35 क्वेश्चन को कवर कराऊंगा, वो अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी करिए, जिससे हम लोग अगली वीडियो में सुधार करने का प्रयास करेंगे। जो भी कमियाँ हो या अच्छाइयाँ हो, आप लोग कमेंट पे बता सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1991, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन नंबर डी 1997। तो उसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1993। ये हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अपना। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में या चेन्नई में? तो ऑप्शन नंबर आपका ए नई दिल्ली। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिखता है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार में कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6 सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं, या 9 सदस्य या 10 सदस्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 6 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार में। ठीक है, इनमें से एक होता है अध्यक्ष होता है एक, और बाकी के 5 जो हैं सदस्य होते हैं। ठीक है, बाकी 5 जो हैं सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार में कुल आपके 6 सदस्य होते हैं, उनमें से एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? ठीक है, 4 ऑप्शन है। भारतीय मानवाधिकार यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों का नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार में कुल कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, अभी तक हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार को देख रहे थे, अभी क्वेश्चन आ गया है राज्य मानवाधिकार से। तो इसमें लिखा हुआ है राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 3, 7 या 8? ऑप्शन नंबर ए 5 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी 7 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी 3 सदस्य, ऑप्शन नंबर डी 8 सदस्य। तो जो दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग होता है उसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, 3 सदस्य होते हैं। इसमें भी एक सदस्य होगा आपका अध्यक्ष, और बाकी के 2 सदस्य होंगे आपके सदस्य, मतलब बाकी जो 2 बचेंगे वो सदस्य होंगे। ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? सन 1990 में, सन 1991 में, सन 1992 में, सन 1993 में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी 1992 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1992 में 31 जनवरी 1992 में महिला आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना सन 1992 31 जनवरी को हुई थी।
दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, भारत के रिटायर्ड आर्मी जनरल, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? ठीक है, देखिए इसमें राष्ट्रपति तो नियुक्ति करता है तो स्वयं तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये एक आपका ऑप्शन खत्म हो गया। राष्ट्रपति नहीं होता और रिटायर्ड जनरल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज होंगे उनमें से कोई एक आपका भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत के प्रथम मानवाधिकार अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम मानवाधिकार अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति श्री जे एस वर्मा, न्यायमूर्ति श्री MN वेंकटचलैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी श्री रंगनाथ मिश्रा जो हैं वो पहले मानवाधिकार के अध्यक्ष थे। और मानवाधिकार का जो आपका इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? मानवाधिकार की स्थापना हुई थी 1993 12 अक्टूबर को। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। अगर ये इतना याद कर लेंगे, लिख लेंगे तो आपको 100% मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम में 102 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। 2 से 4 नंबर आराम से ईजिली यहाँ से पर्याप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो देखिए दोस्तों, ऐसे राष्ट्रीय आपका होता है तो उसमें आपका राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। वैसे ही जब राज्य का होगा तो उसमें राज्यपाल नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक काम करने से रोकता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक काम करने से रोकता है? यानी कि कारखाना या सुरंग वगैरह में फैक्ट्रियों में काम करने से रोकता है, वो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 25? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत आपको बच्चों को किसी भी खतरनाक जगह यानी कारखानों में या फिर सुरंगों में काम करने से रोकता है जहाँ पर खतरा होता है जान का। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 का सही जवाब होगा। स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 11 है, भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में गारंटीकृत है? ठीक है, भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में गारंटीकृत है? अनुच्छेद नंबर 24, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 25? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 है। ठीक है, अनुच्छेद 21A में भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार गारंटीकृत है। ठीक है, अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया गया था? ठीक है, मनाया गया था, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया गया था? 1949, 1962, 1969 या 1980? तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका होगा दोस्तों सी, 1979 में, यानी 1979 में अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया गया था। इसकी जो घोषणा थी वो यूनेस्को द्वारा की गई थी। ठीक है, यूनेस्को द्वारा की गई थी। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष 1979 में मनाया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, मानव अधिकार और अमानवीय गलतियाँ पुस्तक के लेखक कौन है? मानव अधिकार और अमानवीय गलतियाँ जो पुस्तक उसके लेखक कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए कृष्ण कुमार, आर कृष्ण अय्यर, ऑप्शन नंबर बी उपेंद्र बख्शी, ऑप्शन नंबर सी चिरंजीव निर्मल, ऑप्शन नंबर डी या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका मानव अधिकार और मानवीय गलतियाँ पुस्तक उसके लेखक हैं श्री आर कृष्ण अय्यर जी। ठीक है, इनके द्वारा ये पुस्तक का लिखा गया। ठीक है, ये प्रश्न आता है। ठीक है, कभी कभी आता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो मानव अधिकार और अमानवीय पुस्तक लेखक आर कृष्ण अय्यर हैं। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम किस वर्ष में परिवर्तित किए गए? ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम
में किस वर्ष परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, किस वर्ष में परिवर्तन हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर है सन 1999, 2000, सन 2005 या सन 2006। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 2006 में परिवर्तन हुए थे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम में। सन 2006 में आपके परिवर्तन हुए थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, बहुपक्षीय संस्था है या फिर ए और सी दोनों। तो दोस्तों जो होगा, एक जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है वो एक वैधानिक निकाय होता है और बहुपक्षीय संस्था होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा आपका। ए और बी दोनों होंगे, ठीक है, यानी वैधानिक निकाय भी होता है और बहुपक्षीय संस्था भी होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। 5 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक का, या 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक का, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक का। दोस्तों इसका जो होता है आपका 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल होता है। ये 2019 के बाद बदला गया, ठीक है। पुरानी बुक्स जो लोग पढ़ रहे होंगे ये उनके में ऐसा ही लिखा होगा, सॉरी 2019 के बाद आपका ये बदला गया है। 2019 से पहले जो था इनका कार्यकाल था वो था आपका 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक का। या तो वो 3 वर्ष तक कर सकते हैं, 3 वर्ष के अंदर 70 वर्ष की अधिक आयु पूरी कर देते हैं तो उनका कार्यकाल निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो अपना जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होता है उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक, यानी कार्यकाल 3 साल का होता है और उनकी आयु 70 वर्ष तक हो सकती है, ठीक है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। राज्यसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर मुख्य विपक्षी दल के नेता, ठीक है। 4 ऑप्शन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। राज्यसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर मुख्य विपक्षी दल के नेता, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम महिला सदस्य होना अनिवार्य, मतलब जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसमें न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 2 महिलाएं होना अति अनिवार्य, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी सन 2007 में, ठीक है। सन 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी सदस्यों में 2 महिलाओं का होना अति अनिवार्य माना गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 है। बच्चों की सुरक्षा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। बच्चों की मदद एवं सुरक्षा के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। 1095, 1090, 1098, 1099, ठीक है। 1095, 1090, 1098 या 1099। दोस्तों जो बच्चों की सुरक्षा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1098, ठीक है। 1098 आपके बच्चों के मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाया गया सरकार द्वारा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों वर्तमान समय में भारत के मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका कार्यकाल भी जल्दी ही समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन हैं। न्यायमूर्ति श्री JS वर्मा, न्यायमूर्ति श्री MN वेंकटचलैया, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा जी और ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, ऑप्शन नंबर डी अरुण कुमार मिश्रा जो हैं ये प्रेजेंट में भारतीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 2021 से आपका 2024 तक था, ठीक है। और ये जो है 2 सितंबर, जहाँ तक 2 सितंबर को
आपके मतलब रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अरुण कुमार मिश्रा जो हैं, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, जो ये आपके वर्तमान में मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 21 है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1946, 1950, 1949 या 1900 आपका 49 या 1950, ठीक है। 1950 दो बार आ गया, सॉरी दोस्तों। तो आपका ऑप्शन दो ही बचे सही, इसमें से तीन ऑप्शन सही, कोई एक होगा। तो जो आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, ये सन 1946 में हुई थी, ठीक है। सन 1946 में स्थापना हुई थी और इसमें 2006 में कुछ बदलाव किए गए थे। 2006 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे और बदलाव में हुआ ये था कि जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था उसको काट के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कर दिया गया था, ठीक है, परिषद कर दिया गया था। तो अगर कहीं मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिलता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर वहाँ पे आंसर होगा आपका सन 2006। या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना तो सन 1946 में हुई थी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा कानून व्यक्ति और संगठनों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है? आपराधिक कानून, नागरिक कानून, सेवा कानून या फिर नैतिक कानून? ऑप्शन नंबर बी, नागरिक कानून जो है आपका व्यक्तियों और संगठनों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? मतदाता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार जो है वो एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए बाउंडेशन नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 24, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव अधिकार और सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था? मानवाधिकार और सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था? सन 1948 में, 1946 में, 1945 में या फिर 1966 में? तो ऑप्शन नंबर ए 1948 में मानवाधिकार और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स अभियान चलाता है। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स एक जो आपका मतलब मानवाधिकार मौलिक अधिकारों के लिए काम करती है प्राइवेट संस्था, यानी गैर सरकारी संस्था है। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो लंदन में है और जो इसकी आपकी स्थापना हुई थी सन 1961 में हुई थी, ठीक है। 1961 में स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय लंदन में। तो क्वेश्चन पे आते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स अभियान चलाता है पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए, दुनिया भर में मानवीय मूल्यों के लिए, मानव विकास अध्ययन के लिए या फिर मानव मुक्त शिक्षा अधिकार के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए ये एक अभियान चलाता है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स, ठीक। इसकी स्थापना 1961, इसका मुख्यालय लंदन में, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का गठन कब किया था? 6 अक्टूबर 2001, 2 अक्टूबर 2003, 7 अक्टूबर 2002 या फिर 5 सितंबर 2005? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा आपका 7 अक्टूबर सन 2002 में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। इसका जो मुख्यालय है लखनऊ में, ठीक है, मुख्यालय लखनऊ में है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य मानवीय अधिकार का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। अभी बताया था लखनऊ में है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का मुख्यालय, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपका 28 है, मानवाधिकार में राष्ट्रीय महिला आयोग वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है?
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी एग्ज़ामों में पूछा जाता है, ठीक है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, श्रीमती रेखा शर्मा या फिर ममता बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती रेखा शर्मा जो हैं वो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? नीचे कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग संवैधानिक है, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक है, चुनाव आयोग संवैधानिक है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन 30 में लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर नैरोबी। ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा। 12 जनवरी, 10 दिसंबर, 15 नवंबर या फिर 7 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अभी हमने बताया था इसका मुख्यालय लंदन में है। स्थापना 1961 में हुई थी और यह गैर सरकारी संस्था है, ठीक है, जो कि मानव अधिकारों के लिए अपना कार्य करती है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान के किस भाग में भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग नंबर 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा आपका भाग नंबर 3, क्योंकि इसी में मानव अधिकार वगैरह के मूल सभी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो भाग 3 को जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन नहीं शामिल है? मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह विभाग प्रभारी या राज्यपाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल नियुक्ति करता है, तो इसीलिए वो इस समिति में शामिल नहीं होता, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। 35 में लिखा हुआ है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत के रिटायर्ड आर्मी जनरल, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब होगा आपको दोस्तों भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, वो भी हाई कोर्ट के होने चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष बन सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36 है, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार की आपको परिषद की स्थापना बतानी, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, अगर यहाँ पे आयोग आता तो आप लोग को 1946 बताना था, ठीक है, लेकिन परिषद आ गया सन 2006 हो जाएगा, ठीक। 15 मार्च सन 2006 को संशोधन के बाद इसका परिषद नाम रख दिया गया था, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 36 हो गया है, ठीक है। दोस्तों यही थे हमारे आज के कुछ मानवाधिकार की स्थापना, ठीक है। 36 क्वेश्चन हम लोगों ने बताए हैं। आपको इनमें से ही इतना तैयार कर लेंगे तो आपको 100% किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए सहायता पूर्ण प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ना अच्छी लगे डिसलाइक करिए। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो कमेंट करिएगा, कोई क्वेरी हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।